मध्य प्रदेश को पन्ना जिला वैसे तो धार्मिक, ऐतिहासिक, पौराणिक और प्राकृतिक स्थलों के लाने जाने जाते हैं, लेकिन पन्ना टाइगर रिजर्व के घनघोर जंगल के बीच एक अद्भुत और अद्वितीय भगवान शिव को स्थान है, जीखो झलारिया महादेव के नाम से जाने जाते हैं। और जो मंदिर केवल एक दिन आम लोगन के लाने दर्शन हेतु सामने आउत, जब बसंत पंचमी के 7वें दिन भक्तों को दर्शन मिलत हैं। इतने इंसानों के अलावा साल भर बाघ भी आउत हैं। घने जंगलों के बीच दुर्गम स्थान होने की वजह से टाइगर रिजर्व प्रबंधन और पुलिस के द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करे जाउत और एक दिन यानी 3 फरवरी को सार्वजनिक रूप से हजारों लोग भगवान भोलेनाथ के दर्शन करवे, श्रीमद् भागवत कथा को प्रसाद ग्रहण करवे पहुँचे और इतने सब ने मिलकर जयकारा लगाओ भगवान भोलेनाथ को। प्राचीन है, मतलब किसी को हम लोगों को भी पता नहीं है, पुराना बहुत प्राचीन मंदिर है। और यहाँ जो है, यहाँ 10 किलोमीटर की एरिया में कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है, कोई भी पानी नहीं है, लेकिन यहाँ भोले बाबा के ऊपर अपने आप पानी गिरता है, मतलब टोर के अंदर बैठे हुए हैं और जल गिरता है उनके ऊपर। एक बार क्या हुआ था, हमारे भड़ार राव साहब हैं, उनने एक मूर्ति रखवाई थी, तो उनने वो मूर्ति अलग करके वो अपनी मूर्ति रख दी थी वहाँ जहाँ से जल गिरता है, तो वहाँ से जल बंद हो गया था और उस मूर्ति के ऊपर गिरने लगा था जो पहले से रखी हुई थी। यहाँ साक्षात भोलेनाथ के साक्षात्कार है। और कितनी दूर है और कैसे आते हैं लोग यहाँ पर पहुँच पाते हैं? लोग यहाँ साल भरे में एक ही बार दर्शन होता है। बसंत पंचमी को यहाँ भागवत बैठती है, उसके बाद फिर भंडारा होता है, तब सभी लोगों को दर्शन हो पाते हैं। पहले यहाँ पे कई गांव थे, वो लोग आते रहे होंगे, फिर अब की स्थिति पे तो यहाँ सब विस्थापित हो चुका है। अब यहाँ नेशनल पार्क हो गया है। हाँ। और नेशनल पार्क होने के कारण वो गांव उठ गए हैं। अब यहाँ साल में एक ही बार आने को मिलता है, बाकी आने को नहीं मिलता। बताते हैं कभी कभी बाघ भी यहाँ जाते हैं। हाँ, कभी कभी यहाँ जो कुंडा है जो दिख रहे हैं, यहाँ बाघ आता है, यहीं नहाने लगता है और यहाँ भोले बाबा के पास बैठ भी जाता है और बैठे रहता है। वो किसी से बोलता नहीं है, जो यहाँ संत महात्मा हैं उनसे बोलता भी नहीं। ये प्राचीन काल पुराना मंदिर है भगवान, और यहाँ टाइगर रिजर्व से अनुमति से आदमी आता है और जो है तो यहाँ सब प्रकृति की देन है प्रभु। हाँ, यहाँ जो जल आ रहा ना जी, ये सब प्रकृति की देन है। 20 किलोमीटर ऊपर पानी कहीं ना है और 10 किलोमीटर नीचे भी पानी कहीं ना है, लेकिन ये प्रभु परमात्मा की देन झलारिया भोला की महादेव की, तो ये जल आता है यहाँ भोला के ऊपर आता है। और साल में एक दिन ही यहाँ पर लोग आ सकते हैं? हाँ, साल में एक दिन ही लोग आते हैं, नवाह प्राण बैठता है, यज्ञ होती है और जो है तो शासन से अपन अनुमति भी लेते हैं। वो अनुमति के द्वारा आदमी को आने जाने के लिए मिलता है। 8 दिन 9 दिन की छुट्टी रहती है, आते जाते हैं लोग बाग, दर्शन करते हैं। कभी कभी बाघ भी यहाँ जाता है? हाँ, कभी कभी यहाँ शेर तो आता है, क्योंकि पानी कहीं ना है, बोला यहीं जल है तो यहीं जल में स्नान भी करता है, यहीं पानी पीता है, यहीं बैठता भी है वो, और फिर वो चला जाता है। अच्छा, काफ़ी जानवर आते हैं। हाँ, और जब से मतलब जो है तो रिजर्व में चला गया है, तब से लोग बाग कम आते जाते हैं, तो मंदिर का ज़्यादा निर्माण नहीं चल पाता बोला। और जो तो जब पहले गांव यहाँ नीचे बसे थे, जैसे जो ढोणन है, गंगाऊ है और झालर है, बड़गड़ी है, ऐसे काफ़ी गांव बसे थे। यहाँ ये भी बताते हैं कि राव साहब ने एक बार दूसरा शिवलिंग रखाया था। हाँ, वो रखा है ना, देखिए सामने वो रखा है। तो वो लाए थे, वो तो उन्होंने इनको झलारिया भोला को यहाँ सरकार दिया था। हाँ। और उनको वहाँ स्थापित कर दिया था। तो उनके ऊपर जल नहीं गया है बोला, इन्हीं के ऊपर जल आ रहा है। और जब से फिर यहीं रखा गया है और जब से यज्ञ चल रही है, राजा ही लोग, महाराज लोग करवा रहे हैं बोला। हाँ, सब आप ही लोगों की कृपा से सब बड़ी कृपा है भगवान की। बड़ी कृपा से कृपा है भोला की, बिल्कुल। यहाँ जो हनुमान जी हैं, जो प्राचीन काल पुराने हनुमान है। हाँ, यहाँ जो देवी माता है वो भी प्राचीन काल पुरानी माता है। यहाँ बनकुआ देवी कहलाती है। तो वहाँ हनुमान जी भी पुराने हैं, प्राचीन काल हैं, और देवी भी प्राचीन काल है। मंदिर किसने बनवाए थे? देव बहुत समय के बने हैं। और जो है तो जो एक मंदिर बनवाओ तो देवी माता को 40 में लोकपाल 40 राजा रहे थे, उनने जी मंदिर बनवाए थे, अपना नाम किया था बोला। हाँ, और ये गुफा जो है ना, शंकर जी यहाँ पहले से ही थे। हाँ, ये मंदिर निर्माण हुआ है और ये जो है ना, जी यहाँ बिल्कुल प्राचीन काल लोग आते हैं। कहाँ स्थित है मंदिर?
ये मंदिर कहाँ कौन भगवान बैठे इधर? यहाँ शंकर जी प्रकट है। यहाँ जलालिया भोला में 12 मास फिरता रहता है। वो यहाँ प्रकट है भोलानाथ। तो गंगा भी प्रकट है। 100 किलोमीटर कहीं आसपास में गंगा यहाँ है भोला। भोला की ऐसी असीम कृपा है कि आप पन्ना नेशनल पार्क में भी इन लोगों ने थोड़ा मंदिर को जो है तो आरोप लगा दिया है आने जाने में, और साल भर में अनुमति मिलती है, जब होती है और हर मनुष्य की मनोकामना सिद्ध होती है। साल में कितनी बार गेट खोलते हैं इसके? वैसे तो रेंजर से अनुमति लेना पड़ती है अपन को, तो आ जाते हैं, वरना साल में एक ही बार खुलता है। तो नहीं, कितनी तारीख को खुलता है? ये बसंत पंचमी को खुलता है। क्या नाम है आपका? हमारा पंच श्री कृष्ण कुमार प्यासी जी महाराज। यही रहते हो? हाँ। कितने वर्षों से रह रहे हो? हमको 8-10 साल हो गए। जो मंदिर घनघोर जंगल में है और ई मंदिर में केवल साल में एक ही दिना दर्शन मिलत हैं, बाकी दिना प्राकृतिक सौंदर्य के बीच ई मंदिर के दर्शन खो शायद आउट हुई है सबरे प्राकृतिक जीव जंतु जो पन्ना टाइगर रिजर्व में रहते हैं। पन्ना से हमें साहू बुंदेली बौछार खिलाने। होटल रॉयल पैलेस सागर बुंदेलखंड का सबसे शानदार वेडिंग डेस्टिनेशन, बड़ा ग्राउंड और सागर का सबसे बड़ा बैंकेट हॉल। अपनी खुशियों को बनाए खास। होटल रॉयल पैलेस जहाँ पे है 45 लग्जरी रूम्स, आकर्षक एसी बैंक्वेट हॉल, प्योर वेज स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए कोहिनूर रेस्टोरेंट, कॉर्पोरेट जगत के लिए कॉन्फ्रेंस मीटिंग हॉल, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी को बनाई यादगार, स्विमिंग पूल और रेस्टोरेंट एंड डायमंड बार यानी रिफ्रेशमेंट का द्वार, और बच्चों के लिए गेम जोन भी।